शहजादी के 3 सवाल। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज को पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी एक ऐलान कर रखा था, जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। आसपास के रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सबके सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलिम थे। वो बरसों से लोगों को में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस की वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर के गाजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर लोग कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं नाकाम हो भी गया तो क्या हुआ, ये तो एक मुकाबला है, चाहे जो भी जीते, शायद वो खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ गई। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिकाए आलिया भी महल में मौजूद थीं। वज़ीर, अमीर, दरबारी और अवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश रहा, फिर शहादत वाली उंगली के बराबर वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिकाए आलिया बोली, शाबाश नौजवान, पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी, और कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ, अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिकाए आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसके बाद दरबार में मुबारक हो की आवाज़ गूंज उठी। वो सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे, हर शख्स इस बारे में सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से दोबारा चढ़ गई और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा ही अजीबोगरीब था। हर तरफ खामोशी थी और लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। आखिर आज़म खड़ा हुआ और दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा नौजवान, मुबारक हो। मलिकाए आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलिकाए आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया था। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया हो तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आज़म ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, बादशाह सलामत। शहजादी ने उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने दूसरी उंगली खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आज़म ने कहा, उसके बाद शहजादी ने तलवार उठाकर कहा था कि तलवार से भी कुछ बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा बड़ा होता है। माशा अल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। ये साबित कर दिया कि जाहो जलाल की इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये बताओ, तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा
اور کہا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ دل انسانی جسم میں ایک واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور بولا، اے لوگو، گواہ رہنا، میرے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ضروری ہے، اگر دوسرا قلم کا بار دنیا کے سبھی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں ایک ایسی چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ شکریہ۔ اللہ ہمیں غرور و گھمنڈ سے اور تمام برائیوں سے بچائے۔